हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक आयरन कॉन्डोर बनाया जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस तरीके से एक आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि ये ट्रेड मैं ट्यूसडे को डिप्लॉय करूंगा, लेकिन इनफैक्ट मैंने ये ट्रेड आज ही डिप्लॉय कर दी है, मंडे को। आप ये ट्यूसडे को भी कर सकते हैं ये वाली ट्रेड। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ट्रेड बनाई है। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ रेंज डिसाइड करी थी, जैसे हमने 3 रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड किए थे। एक था 16,200 का। तो इस वीडियो में मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, एक 16,200 का लेवल था। उसके बाद एक लेवल हमने मार्क किया था 16,400 का। तो 16,400 का एक और लेवल, और उसके ऊपर 16,800 का एक लेवल, और 4 सपोर्ट भी हमने मार्क किए थे। जिसमें एक सपोर्ट था हमारा 15,600, एक सपोर्ट हमारा 16,000 का लेवल भी था, तो 16,000 के लेवल पे मार्क कर देता हूँ। उसके अलावा दो और सपोर्ट थे जो ऑलरेडी मार्क्ड है। एक था 15,200 का और एक था 15,000 का। ये 16,000 का मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ क्योंकि निफ्टी अभी इसके ऊपर है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो गाइस, मैंने जो ट्रेड बनाई है, मैंने ट्रेड आज 12 बजे के आसपास बनाई थी, लेकिन रूल के हिसाब से हमें ट्यूसडे को ट्रेड बनानी चाहिए, लेकिन मैंने आज बना दी क्योंकि मुझे प्रीमियम सही लग रहे थे। और मार्केट में इतना ज़्यादा मूव मुझे लग नहीं रहा था आएगा, तो मुझे लगा आज भी थोड़ा थीटा डी के मिल सकता है। लेकिन जो मार्केट ने मूव दिया वो मेरी एक्सपेक्टेशन के थोड़े गलत मूव दिया। मैं थोड़ा बियरिश था मार्केट पे या साइडवेज था, लेकिन आज के दिन मार्केट रिकवर हुआ। आप देखिए, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, देखिए मार्केट ओपन थोड़ा नीचे हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट में बुलिश मूव आया जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे कम थी। अब एक्सपेक्टेशन क्यों कम थी? क्योंकि मार्केट ओपन होते से ही निफ्टी आईटी में बहुत अच्छी सेलिंग आई थी। आप देखिए कुछ इनिशियल कैंडल्स, उसके बाद ये साइडवेज रहा। लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश था, तो उस वजह से मार्केट भी बुलिश रहा। बैंक निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए बैंक निफ्टी आज बुलिश रहा। और रिलायंस रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज। आप देखिए रिलायंस में बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम था, उस वजह से मार्केट भी ऊपर था। तो जो मैंने प्रीमियम सेल किए हैं आज, जिस पे मुझे अब रूल के हिसाब से 20 से 30 रुपए के प्रीमियम सेल करने चाहिए, तो मैंने 15,400 का पुट नीचे की तरफ मैंने ये ट्रेड बनाई आज 12 बजे करीब। तो उस टाइम पे 15,400 के पुट में मुझे 26 रुपए करीब मिले, और 21 जुलाई की एक्सपायरी का। तो यहाँ पे मैंने 15,400 का पुट, इसको मैं ब्लैक कलर का कर देता हूँ क्या कि आप कंफ्यूज ना होइए। और ऊपर के साइड मैंने 16,600 का कॉल सेल किया। ठीक है। तो 16,600 के कॉल में मुझे 29 रुपीज करीब मिले, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। अब मैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, ठीक है, क्या कि आप देख सकें कि कैसी ट्रेड चली। तो ये देखिए मैंने ट्रेड बनाई कुछ यहाँ 12 बजे के आसपास, जब मार्केट था 16,150 पे। थोड़ी देर बाद आप देखिए मार्केट में कितनी अच्छी बुलिश मोमेंटम आया। ये बुलिश मोमेंटम क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ 16,200 के कॉल सेल कर रखे थे, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने कॉल बुक किए, उस वजह से शॉर्ट कवरिंग आई। और आप ये देखिए लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती चली गई। तो जब ऐसा मूवमेंट आया तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी जो पुट वाला होगा वो कम हुआ होगा, जो मैंने शॉर्ट किया होगा 15,400 का। तो वो मेरा 11, 12, 13 रुपए के आसपास आ गया था, और जो मेरा कॉल वाला था वो 30, 40 रुपए के आसपास आ गया था। लेकिन मैंने एडजस्टमेंट बहुत जल्दी नहीं किया गई। जैसे कि मैंने बोला था 16,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जब तक मार्केट ने ये लेवल क्रॉस नहीं किया मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। और आप देखिए 16,200 के लेवल पे जैसे ही मार्केट आया, हमारी एग्जैक्ट ये जो लाइन है रेड वाली, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी। मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है और वापस से थोड़ा नीचे आ जाए, तो हमारे प्रीमियम्स फिर से मैच हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही तुरंत बाइंग आई। अब ऐसा जब भी होता है ना गाइस, तो मोस्टली चांस रहता है कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो, क्योंकि जब लगातार ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मोस्ट ऑफ द चांस वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट रिट्रेस बैक किया, बायर्स फिर से स्ट्रांग हुए, और फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई ना गाइस, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि अब ये मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम दे सकता है। लेकिन मैंने इस जगह पे भी अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर इसके बाद भी, ये ब्रेकआउट के बाद भी ये फेक ब्रेकआउट बाई चांस निकला और मार्केट में फिर से सेलिंग आई, तो मेरा एडजस्टमेंट फालतू हो जाएगा। तो थोड़ा और मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस मुझे हो नहीं रहा था, थोड़ा सा हो रहा था। तो मैंने देखा कि पिछले दिन का जो हाई था ना, ये आप देखिए, हाई नहीं, हाई तो इसके भी ऊपर था क्योंकि मार्केट पिछले दिन ओपन अबव के लेवल पे हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी सेलिंग आई थी। अभी पहली कैंडल ही देखिए लास्ट डे की, जो कि 8 जुलाई था, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था 16,270 के आसपास। लेकिन इस लेवल पे मार्केट
काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आप देखिए 16,240 के आसपास ये जो लाइन है। तो मैंने डिसाइड किया अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मैं पक्का अपना जो पुट है उसको ऊपर ले आऊंगा। जैसे 15,400 का पुट मैंने सेल किया हुआ है, तो 15,600 पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट ये लेवल पे आया, आप गाइस देखिए, अब मैंने, ऐसा नहीं है कि जैसे ही मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया मैं तुरंत एडजस्टमेंट कर दूंगा। आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। आप ये वाली कैंडल देखिए, अब इस कैंडल ने ये तोड़ा, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है एक दो कैंडल बाद मार्केट रिवर्स कर जाए, और ऐसे ही हुआ। आप देखिए अगली कैंडल रेड बनी, जो कि काफी बियरिश थी, तो मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। लेकिन अभी भी मैंने जिस लेवल पे आयरन कॉन्डोर बनाया था उससे ऊपर था मार्केट, और 3 बज गए थे, तो अब मुझे अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी थी। तो मैंने 3:15 के आसपास अपनी पोजीशन एडजस्ट करी, और जो मेरा 15,400 का पुट था मैंने उसको बुक किया, और मैंने 3 लॉट के साथ ये ट्रेड बनाई। तो उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ 600 700 800 रुपए कुछ का। बल्कि मेरी कॉल साइड अभी भी नेगेटिव है, लेकिन मैंने कॉल को बुक नहीं किया और पुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो पुट मैं 15,500 पे ले आया। कॉल मेरा अभी भी 16,600 पे है। तो अभी भी मेरे पास 1100 पॉइंट की रेंज है। और गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको जो रेंज बताई थी, अब वो फ्राइडे का दिन था तो उसमें प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा थे, तो शायद 15,200 और 16,800 की रेंज बनाई थी। लेकिन मैंने उसमें ये भी बोला था, अगर, अब वो फ्राइडे का दिन था, अगर मंडे को मार्केट थोड़ी नीचे ओपन होता है तो मैं अपना कॉल नीचे की तरफ ले आऊंगा, क्योंकि मेरा व्यू साइडवेज या बियरिश था। तो अभी भी मेरा व्यू बियरिश ही है। और बैंक निफ्टी के लिए मैं, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 36,000 के लेवल पे। तो अभी बैंक निफ्टी 35,469 के अराउंड है। तो ये जो रेड लाइन है 36,000 का लेवल, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। तो उस बीच में निफ्टी भी हो सकता है साइडवेज रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ पे अब थोड़ा होल्ड करता है, एक दो दिन साइडवेज भी रहता है, तो हमें अच्छा खासा थीटा डी के मिल जाएगा। इसलिए अभी भी मैं जब भी एडजस्टमेंट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कॉल के प्रीमियम्स थोड़े पुट से ज़्यादा रखूं, क्योंकि मार्केट जब भी रिवर्स करेगा तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लें। तो हाय गाइस, अब मैं आपको दूसरे दिन की ट्रेड बताता हूँ। दूसरे दिन क्या हुआ, कल के दिन हमारे जो ऑप्शन होल्ड थे 15,500 का पुट और 16,600 का कॉल ऊपर की तरफ। तो आज मार्केट आधा परसेंट नीचे ओपन हुआ, जैसा कि हमारा व्यू था बियरिश या साइडवेज, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया। तो जब मार्केट ओपन हुआ मैंने कोई चेंजेस नहीं करे अपने आयरन कॉन्डोर में। उसके बाद मार्केट काफ़ी देर साइडवेज रहा, फिर थोड़ा नीचे गया, जब भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ। अब इतने टाइम में मैंने क्यों कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि गाइस प्रीमियम्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया था, इनफैक्ट आधे का भी डिफरेंस नहीं आया था। तो मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं लगी। और सेकंड रीज़न ये था, जो हमने स्टार्टिंग में लेवल्स मार्क किए थे, जैसे ऊपर के साइड 16,200 का रेजिस्टेंस। अब कल तो मार्केट 16,200 के आसपास ही क्लोज हुआ, लेकिन आज मार्केट उसके नीचे ओपन हुआ, तो ये लेवल फिर से मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे के साइड हमारा जो था वो 16,000 का सपोर्ट था। तो इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट है मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इन दोनों में से कोई लेवल ब्रेक करता है और मेरे प्रीमियम में डिफरेंस आता है, जब भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो देखिए आप एंड टाइम पे 2:30 के बाद आप देखिए निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई। और रीज़न क्या था, रीज़न था ये बैंक निफ्टी, क्योंकि उसी टाइम पे आप देखिए बैंक निफ्टी की कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई है। तो जब ये सेलिंग आई तब मेरे प्रीमियम्स में डिफरेंस आ गया, और उसी टाइम मैंने 16,600 का जो मेरा कॉल था वो बुक किया। मैंने ऑप्स्ट्रा पे वो ट्रेड भी बनाई हुई है जो मैंने असली में करी हुई है। तो ये देखिए 16,600 का जो कॉल था मैंने 29 रुपये पे सेल किया था, और बुक किया मैंने लगभग 18 रुपये के आसपास। लेकिन इसके साथ मेरे हेजिंग में क्या था, 16,750 का कॉल था, जो 150 पॉइंट ही दूर है। तो मैंने बताऊं क्या किया, मैंने 16,600 की जगह 16,500 का कॉल सेल कर दिया, जो कि मेरा 29.75 के आसपास सेल हुआ। लेकिन मैंने हेजिंग वाला अपना सेम ही रहने दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में गाइज मैंने बोला था अभी मुझे नहीं पता कि मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए मैं हेजेस जो हैं थोड़े पास के खरीद रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत भी हो जाऊँ तो मेरा लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा मेरे फेवर में जा चुका है, तो मैंने हेज इस बार थोड़ा दूर का खरीदा। ज़्यादा दूर का नहीं खरीदा, 250 पॉइंट दूर का खरीदा। तो हेज मैंने सेम ही रहने दिया 16,750 का। पुट साइड पे मैंने कोई डिफरेंस नहीं लाया। तो अभी जो मेरी ट्रेड है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, 500-600 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन अब गाइस अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा आधा परसेंट ऊपर या नीचे भी ओपन होता है तो मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको पीएनएल के थ्रू भी मैं समझाता हूँ। जो मेरा पुट वाला लेग है वो 15,500 और 15,200। तो जो
ये देखिए 40 रुपए के अराउंड है 15,500 वाला पुट, और जो हेज वाला है वो मेरा 15 रुपए के अराउंड है, लेकिन कॉल वाले में ये 26 रुपए के अराउंड है सेलिंग वाला। और दूसरा जो मैंने लॉन्ग किया है वो सिर्फ 7 रुपए का है। तो अगर मार्केट गिरेगा तो एक कॉल वाला 26 से 20 पे आएगा, लेकिन सात वाला कितने पे जाएगा, 3 या 4 रुपए पे। तो इसलिए मार्केट गिरने पे मुझे इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, और ऊपर जाएगा तो मेरे प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली थोड़े मैच हो जाएंगे। ये 26 वाला 30-32 रुपए पे आ जाएगा, और पुट वाला भी 35-33 पे आ जाएगा। तो फिर से मेरे प्रीमियम्स मैच हो जाएंगे, और मेरी रेंज इतनी छोटी नहीं है। अभी 1000 पॉइंट की रेंज आप देखिए, 15,500 से 16,500। तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे थीटा डीके या 2% इसी वीक मिल जाता है वेनसडे थर्सडे तक, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा इस ट्रेड से। अब कल के दिन की अपडेट भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ डे 3 में क्या हुआ इस ट्रेड को, 13 जुलाई के दिन। तो आज के दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, 0.40% के अराउंड ऊपर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखिए इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग आई। तो मेरे जो स्ट्राइक प्राइसेस सोल्ड थे, 15,500 का पुट और 16,500 का कॉल, उनके प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, 12 बजे तक भी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया। और मैंने जबकि हेज थोड़ी दूर का बाय किया हुआ था, तो कॉल साइड का भी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद आप देखिए 12 बजे के बाद और ज्यादा सेलिंग आई। रीजन क्या था, हम एक बार बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का और निफ्टी का चार्ट आज के दिन आपको काफी सिमिलर दिखेगा। ये 1 आवर पे है, मैं इसको 5 मिनट्स पे कर देता हूँ, ये लाइंस हटा देता हूँ। 35,000 का जो सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है आज के दिन। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में भी 12 बजे के अराउंड इतनी ज्यादा सेलिंग आई, उसी वजह से निफ्टी में भी डाउनफॉल आया। तो निफ्टी ने अपना एक लो बना दिया था यहाँ 1:30 बजे के अराउंड, जो था 15,970 का लेवल हम कह सकते हैं। तो अभी तक मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, सेम स्ट्राइक प्राइसेस रहने दी थी, क्योंकि आधे का डिफरेंस भी नहीं था प्रीमियम्स में। लेकिन 3 बजे की कैंडल जब बनी, आप देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसने ये डेज लो भी ब्रेक कर दिया। अब मेरे प्रीमियम्स में डिफरेंस आ गया था, और निफ्टी हमारा 16,000 का सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका था। तो मैंने बोला था जब तक निफ्टी 16,200 या नीचे के साइड 16,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता हम एडजस्टमेंट अवॉइड करेंगे, बट यहाँ पे अब निफ्टी उसके नीचे आ चुका था, तो इसलिए प्रीमियम्स में भी डिफरेंस था, तो मैंने एडजस्टमेंट किया ना। 16,500 का कॉल बुक किया और 16,400 का कॉल सेल किया। लेकिन गाइस मैंने हेज को बुक नहीं किया, जो मेरा हेज सोल्ड था 16,750 का, मैंने हेज को सेम ही रहने दिया, बल्कि बस 16,500 का कॉल का प्रॉफिट बुक किया और 16,400 का सेल कर दिया। तो हुआ क्या, हमने जब स्टार्टिंग में पोजीशन बनाई थी 16,600 के कॉल से सेम हेज रखा हुआ है हमने। स्टार्टिंग में हमने पास का हेज इसलिए रखा था क्योंकि मार्केट का हमें पता नहीं था ये हमारे व्यू के अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि साइडवेज या बियरिश मार्केट रहेगा, तो मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। आप देखिए पिछले 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज या बियरिश मार्केट रहा, आज का मार्केट हम बियरिश कह सकते हैं। तो मार्केट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग चल रहा है, अभी भी हमारे पास 900 पॉइंट की रेंज है। अब कल के दिन अगर मार्केट गैप अप देता है तो मैं अपना हो सकता है पुट ऊपर ले आऊं। प्रीमियम्स में ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जो प्रीमियम की मेरी रेंज है 25 से 35 के बीच में ही रहे। आज भी जो है मैंने जब कॉल बुक किया तो उस टाइम पे मेरा पुट का प्रीमियम 36 या 37 रुपीज़ के अराउंड था, और मैंने इसलिए 16,400 का कॉल सेल किया क्योंकि वो 70% था उस प्रीमियम के। तो 25 रुपए के अराउंड मेरा 16,400 का कॉल सेल हुआ। ऑल्सो गाइज अभी आपको ये चार्ट पे बहुत ज्यादा लाइंस दिख रही है, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को। ये तो मेरे कल आज परसों ऐसे अलग अलग दिन के जो लेवल्स है उनकी लाइंस है। तो आप लोग भी बस एक बार में एक रेंज को देखिए, एक सपोर्ट माइंड में रखिए, एक रेजिस्टेंस रखिए, जब तक निफ्टी उसके बीच में है आप उन दो लेवल्स पे ही फोकस करिए। जैसे आज के दिन मैं इसको पहले मैं हटा देता हूँ, रिमूव 17 ड्रॉइंग्स या। तो आज के दिन मैं सपोर्ट 16,000 का एक इस लेवल पे मेरी नजर थी, और दूसरा 16,200 का ऊपर के साइड रेजिस्टेंस। तो निफ्टी इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा था, तो मेरी नजर बस इन पे थी कि अगर निफ्टी 16,000 ब्रेक करेगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, 16,200 करेगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो बहुत सारी लाइंस को एक बार में मत देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो गाइज अब मैं आपको डे 4 के बारे में बताता हूँ। आज के दिन क्या हुआ, आज मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा स्ट्रांग दिखा, ऊपर की तरफ गया, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर उसमें सेलिंग आ गई इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से सेलिंग आई, आप देखिए गाइज कल के दिन पे मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा था, एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सेलिंग आई। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम इतने सारे पॉइंट तो दिमाग में रख नहीं सकते, और इस पॉइंट से ले लिया। हो सकता है
यहाँ से नहीं होता, मार्केट ऊपर जाता, डेज हाई से सेलिंग लेता। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन पॉइंट्स को फोकस में रखिए। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा। ये तो होने के बाद मैंने देखा कि इस पॉइंट से ही सेलिंग क्यों आई, तो मुझे ये रीज़न लगा। अब लेकिन सेलिंग आने के बाद आप देखिए, आज मार्केट लगभग ट्रेंडी रहा, बिट वॉलेटाइल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज ट्रेंडी और बियरिश मार्केट था। तो सेलिंग आई। अब हमारे जो कॉल सोल्ड थे, 16,400 का कॉल और 15,500 का पुट, उनके प्रीमियम्स में कोई डिफरेंस नहीं था, काफ़ी मैच हो रहे थे, तो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। दिन खत्म होने पे, मतलब दिन खत्म होने पे ही क्या, अराउंड आप देखिए 11-15 पे मार्केट ने 16,000 का क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी भी मैंने एडजस्टमेंट कोई नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कुछ ऐसे प्रीमियम थे, 70% था दूसरा वाला पहले वाले के। लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यूसली देखिए मार्केट नीचे जाता रहा। यहाँ पे उसने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, फिर से 16,000 का लेवल पे पहुंचा, लेकिन वहीं से फिर सेलिंग आ गई। उसके बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा सेलिंग आई मार्केट में। तो जब ये सेलिंग कंटिन्यू हुई ना, और मार्केट ने 16,000 के लेवल से रिजेक्शन ले लिया, तो फिर मैंने मान लिया कि हाँ, ये अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है नीचे की तरफ। तब मैंने एडजस्टमेंट किया और मैंने अपना 16,400 का कॉल बुक किया। इस टाइम मैंने हेज भी बुक किया 16,750 का, और जो नया कॉल मैंने सेल किया वो था 16,300 का। मैं आपको पूरी ओवरऑल पोजीशन भी दिखाता हूँ एक बार गाइस। ये इस तरीके का मेरा पूरी ट्रेड बनी। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ। फिर 16,300 के कॉल के साथ मैंने 16,600 का कॉल खरीदा। ठीक है, तो 16,300 का कॉल मेरे को, ये देखिए आप, 23.7 पे मैंने सेल किया, और 16,600 का कॉल मैंने बाय किया 4 रुपए के आसपास। तो अब मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसमें मैंने अपनी अपनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस ऐड कर रखी है, जो भी स्टार्टिंग से मैंने बुक करी है। तो ये देखिए, अब मेरा ओवरऑल पीएनएल जो भी गाइस चल रहा है वो 3,858 का चल रहा है, जो मेरी कैपिटल पे 2.73% है गाइस। अब हमारा टारगेट 2% ही था, मेरा टारगेट 2% से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब मैं कल के दिन अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। मैं आज के दिन भी कर सकता था, लेकिन आज के दिन पे क्लोजिंग के टाइम पर आप देखिए मार्केट, यहाँ पे देखिए बीच में क्लोजिंग के थोड़ी पहले, आज लगभग 2:30 बजे मेरे प्रीमियम्स में फिर से काफ़ी डिफरेंस आ गया था। एक साइड का 41 हो गया था, एक का 20 हो गया था। तो मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे जाता रहता 3:30 बजे तक, तो मेरे को शायद एक और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे मार्केट ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, जिस वजह से मेरे जाते टाइम पे, मतलब 3:15 के आसपास प्रीमियम्स मैच कर रहे थे। उसी वजह से मैं ये पोजीशन एक दिन के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो गया। ऑल्सो गाइज, मैंने ये ट्रेड रियल में करी, 3 लॉट से ही करी। मैं आपको ब्रोकर टर्मिनल के थ्रू बताता, लेकिन उसमें और भी ट्रेड्स चलती हैं, तो इतना इजी नहीं होता समझाना, दूसरी स्ट्राइक प्राइसेस बीच में आ जाती। लेकिन मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मैं एक्सेल पे नोट करते जाता हूँ, और उसके बाद मैंने एक्सेल की स्ट्राइक प्राइसेस थे जो जो नोट करी थी, ये ऑब्स्ट्रा पे ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनाया। तो सेम मेरा सेम स्ट्राइक प्राइसेस, सेम प्रीमियम्स मैंने एंटर किए, तो एग्जैक्टली सिमिलर यही पोजिशन रही। अब मैंने ट्रेड एक दिन और क्यों बढ़ाई, वैसे नहीं बढ़ानी चाहिए, टारगेट अचीव हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ रीज़न मैंने क्यों बढ़ाई। एक तो जो मेरे जाते के टाइम प्रीमियम्स थे, आप देखिए जो ओपन है यहाँ पे 0-0, देखिए वो मेरी अभी एक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो चल रही है, बाकी सब मैं बुक कर चुका हूँ। तो ये 16,300 के कॉल का जो करंट प्राइस है वो 26 रुपए के आसपास है, और 15,500 का जो पुट का है वो 29 रुपीज़ के आसपास है। अब तो आप देखिए, ये उस तरीके की प्राइसेस है जैसे हमने अभी अभी ट्रेड बनाई हो, और रेंज भी काफ़ी अच्छी बड़ी है। 800 पॉइंट की अभी भी रेंज है, हमने 4 दिन ट्रेड में निकाल दिए हैं, और 4 दिन में गाइस हमने 2.73% अचीव कर लिया, जो कि एक अच्छा परसेंटेज है। तो इसी वजह से अब कल मॉर्निंग में अगर मार्केट थोड़ा भी फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा क्या, अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी ओपन होता है, तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। ऑल्सो गाइज, जब हमने स्टार्टिंग में रेंज बनाई थी, हमने 4 सपोर्ट लेवल डिसाइड किए थे, लेकिन जो मेन ऊपर के दो थे 16,000, और उसके नीचे हमने 15,600 का लेवल डिसाइड किया था। अभी मार्केट कहाँ पे है हम देखते हैं, ये देखिए 15,950 के आसपास है। अब कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे ओपन होता है, तो हमारा जो अगला सपोर्ट है, हम 16,000, ओ सॉरी, 15,600 का सपोर्ट नहीं गिनेंगे। एक और सपोर्ट जोन मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है, जो कि 15,800 का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इतना क्रूशियल सपोर्ट क्यों है 15,800 का। ये देखिए गाइस, ये जो लेवल है ना, ये वाली लाइन आप देखिए 15,800 की, नीचे की भी मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे आपका फोकस इस पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी। अब देखिए मार्केट ने, और मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ,
तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि बाय चांस अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप यहाँ तक तो नहीं रुक सकते हमारा 15,600 का। बाय चांस अगर मार्केट नीचे जा रहा है एडजस्टमेंट करने के लिए, तो आपको एक और पास का सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो अगर मुझे ये पोजीशन और आगे ले जानी होती तो उस सिनेरियो के लिए मैं क्या करता। तो आप देखिए, ये जो 15,800 का सपोर्ट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ग्रीन कलर का कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मई में मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर जून में जब मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक किया, आप देखिए गैप डाउन हुआ, हैवी सेलिंग आई, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश करी ऊपर के साइड में, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बन गया था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए रेजिस्टेंस भी ये काफी स्ट्रॉन्ग बना। उसके बाद फाइनली मार्केट ने जुलाई में ये लेवल ब्रेक किया, अगेन मार्केट आया रीटेस्ट करने ये लेवल, और उसके बाद ऊपर चला गया। इसलिए 15,800 का लेवल बहुत क्रूशियल है। तो अभी भी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता जब तक ये 15,800 का लेवल नीचे की साइड नहीं टूट जाता, और ऊपर के साइड 16,000 का। तो सो गाइज आज डे 5 है हमारी ट्रेड का, और जैसा कि मैंने बोला था आज के दिन सुबह मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा जो भी होगा। तो आज मैंने यहाँ पे 12:25 के अराउंड अपना प्रॉफिट बुक कर लिया ये वाली कैंडल पे, और मेरे प्रीमियम्स अभी भी मैच कर रहे थे, लेकिन मैं इस ट्रेड को वीकेंड के थ्रू नहीं ले जाना चाहता था, और ऑलरेडी मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो मेरे रनिंग कॉल्स थे 16,300 का कॉल, वो मैंने बुक किया 15 रुपये 16 रुपये के आसपास, और जो दूसरा 15,500 का पुट था वो मैंने 21 रुपये के आसपास बुक किया। दोनों ही लेग्स में मुझे प्रॉफिट हुआ। और गाइज अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो मुझे 5,076 का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, लेकिन इसमें मैंने ब्रोकरेज माइनस कर दिया अराउंड 600 रुपये। अब देखिए, अब 600 रुपये मेरी ब्रोकरेज नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही ब्रोकरेज गिन लेता हूँ, ब्रोकरेज 500 रुपये के आसपास होगी। लेकिन उसके बाद भी जो मेरी कैपिटल यूज हुई वो थी 1,40,000, 1,37,000 थी एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको थोड़ा राउंड ऑफ करके बता देता हूँ। तो हम देखते हैं हमने टोटल इस ट्रेड में कितना कमाया 5 दिन में। तो 5,076 प्लस अगर मैं ब्रोकरेज ऐड कर दूँ तो 5,676। अब टोटल हम ब्रोकरेज को एक्सक्लूड करके देखते हैं कि हमने कितना कमाया। उसके बाद 1,40,000 की ये हमारी ट्रेड थी, और इसको इनटू हमने 100 कर दिया। तो टोटल आप देखेंगे मैंने 4% के अराउंड इस ट्रेड में कमाया, जो कि एक हफ्ते में। गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन सेलिंग में 4% लोग महीने का टारगेट रखते हैं, लेकिन मैं अब आप बोलेंगे कि मैंने इस ट्रेड को आगे क्यों ले गया जब मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था। तो गाइज ऑप्शन सेलिंग में बोला जाता है यू ईट लाइक चिकन एंड शिट लाइक एलिफेंट। तो यही बात है, अगर जब हम अपनी विनिंग ट्रेड का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेंगे ना, तो हम जब लूज करेंगे तो हम जितना हम जीतते हैं उससे ज़्यादा लूज करेंगे। तो ऐसा ही होता है, अगर हम सिस्टम बेस्ड हमें फॉलो करना चाहिए, रूल बेस्ड फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, अगर आप 2% पहले हफ्ते 2% कमाते हैं आयरन कॉन्डोर में, दूसरे हफ्ते 2% कमाते, लेकिन तीसरे हफ्ते अगर आपको गैप अप गैप डाउन फेस करना पड़ता है, तो आपका लॉस क्या सिर्फ 2% पे रुक जाएगा? हो सकता है उस लॉस में आपको 2.5% का भी लॉस लेना पड़े और 3% का भी लॉस लेना पड़े। तो अगर 3% आपको तीसरे हफ्ते में लॉस हो जाता है, तो आपने पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ 4% कमाया था, आपका 3 हफ्ते में नेट गेन कितना हुआ? 1%। और उस 1% में भी आपके ब्रोकरेज अदर चार्जेस, तो 3 हफ्ते बाद आप तो ब्रेक इवन पे आ गए। इसलिए जब आपकी ट्रेड आपके फेवर में जा रही हो, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि मार्केट साइडवेज और बियरिश रहेगा। अब आपको बताता हूँ मार्केट कितना मतलब हमारे व्यू के अकॉर्डिंग चला, इसलिए हमने कोशिश की कि हम मैक्सिमाइज करते हैं इस ट्रेड में से अपना रिटर्न। ये देखिए, मार्केट आपको साइडवेज या बियरिश दिख रहा है पिछले 4-5 दिन में, तो हम आयरन कॉन्डोर को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे थे, और जब हमारा व्यू सही हो गया तो हमें उस ट्रेड में से मैक्सिमाइज रिटर्न निकालना है। क्योंकि जब हम गलत होंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ 2% ही लूज़ करें, हम 4% भी कर सकते हैं। इसलिए जब हम जीत रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा घर लेकर जाएं। गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, बाय एंड थैंक यू।